बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब हम अपने अगले सेगमेंट पे आए हैं जहां हम इनवॉइसेस के मामले में हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारी आइटम्स जो हैं इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ आइटम्स हमारी आउट ऑफ स्टॉक आ रही हैं। 3 आइटम्स हमारी ऐसी थी जो स्टॉक के साथ मेंशन थी और बाकी जो आइटम्स थी वो सर्विसेज के साथ कनेक्ट थी। तो सर्विसेज वाली आइटम्स को तो ये आउट ऑफ स्टॉक या लो स्टॉक वार्निंग नहीं देता। तो सबसे पहले हम परचेज इनवॉइस डालते हैं ताकि ये वाला स्टॉक जो है वो हमारे पास आ जाए। तो मैंने परचेज इनवॉइस को यहाँ क्लिक किया। ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं नेविगेशन मेन्यू से, और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमने अपने वेंडर को ऐड करना है, तो हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं तैयबा ट्रेडर्स, और इनसे हमने लेना है एहराम। ये एहराम की हमने प्राइसेस ऑलरेडी डाली हुई थी कि ये 4500 में हम परचेज़ करते हैं। तो मैं इनको 10 एहराम जो है वो ये इम्पोर्टेड वाले हम बाय कर रहे हैं, और फिर हम एहराम सर्च करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे फैब्रिक के एहराम जो 2000 रुपये में हमें मिलता है। ये हम 20 ऑर्डर करते हैं, और इसके बाद हम बाय करते हैं अबाया। तो अबाया जो है इसकी जो परचेज प्राइस है वो 5800 है, तो 10 हम ये बाय कर लेते हैं। तो जब ये सारी आइटम्स हमने ऐड की हैं तो आप देखें 3 आइटम्स हो गई हैं। टोटल हमारा 1,43,000 रुपया बना। ग्रॉस डिस्काउंट वगैरह इस पर कोई नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि हमने कोई ऐड नहीं किया था। और पेमेंट जो है, पेमेंट मेथड हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, जिसमें कैश है, ऑनलाइन बैंक है, ऑनलाइन मीज़ान बैंक वगैरह। ये इनके बारे में डिटेल डिस्कस आपको मैं लेजर मेन्यू में करूँगा, लेकिन यहाँ से अब हम फ़िलहाल क्रेडिट पे ये ले रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे अकाउंट सिस्टम में अभी तक कहीं से कोई कैश नहीं आया हुआ कि हम इनको पे कर सकें। तो इसलिए इसको हम क्रेडिट पे बाय करते हैं। तो हमारा बैलेंस जो है वो 1,43,00,000 रह गया। यहाँ हमारे पास 2 किस्म की रिमार्क्स हैं। एक पेमेंट रिमार्क्स है रिलेटेड टू कि जो हमने कैश का लेन देन किया है या उधार किया है। मतलब यहाँ हम ये दे सकते हैं कि ये क्रेडिट थ्रू नसीर साहब हम कर देते हैं कि जी नसीर साहब ने हमारी को गारंटी दी थी या कुछ भी ऐसा था। कोई भी आप रेफरेंस डाल सकते हैं। और ये परचेज रिमार्क्स है कि इसमें हमें फ्री डिलीवरी मिलेगी, हमें वो फ्री डिलीवर करेंगे हमारे ऑफिस तक। तो कोई भी आप रिमार्क्स यहाँ डाल सकते हैं, उनको हम सेव करेंगे और इनवॉइस सेव होती है। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले सेगमेंट्स में जहाँ हमने सेटिंग्स की बात की थी वहाँ हमने ऑटो लेजर पोस्टिंग और ऑटो सुपरवाइज किया हुआ था। तो ड्यू टू दैट आप देखें कि इनवॉइस सेव भी हो गई है और इनवॉइस नंबर 1 पोस्टेड टू लेजर, ये लेजर में भी पोस्ट हो चुकी है। अब प्रिंट को हम यहाँ क्लिक करके लेज़र प्रिंटर पे या उसको थर्मल प्रिंटर पे हम प्रिंट कर सकते हैं। ये थर्मल प्रिंटर का व्यू लगा हुआ था, तो ये हम इसको लेज़र का व्यू लगाते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास ये इनवॉइस जो है परचेज इनवॉइस ये लेज़र के ऊपर प्रिंट होती है, और सेल्स इनवॉइस जो है वो थर्मल और लेज़र दोनों पे प्रिंट हो सकती है। लेकिन आप परचेज इनवॉइस पे अगर थर्मल पे प्रिंट करना चाहें या सेल इनवॉइस को लेज़र पे प्रिंट करना चाहें तो उसकी भी सेटिंग्स मौजूद हैं यूज़र्स मेन्यू में। तो उसको भी मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। तो ये आप देखिए कि ये हमारे पास है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको अनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास इसका डाटा आया है कि ये हमारे पास वेंडर आ गए हैं, और उसके बाद ये एहराम हमने लिए, ये वो आ गए, 3 आइटम्स आ गई, ये हमारी प्राइसेस आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई, और ये हमारी टोटल इनवॉइस बन गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमने क्रेडिट थ्रू नसीर साहब का रिमार्क्स दिए थे और फ्री डिलीवरी, ये हमारे पास यहाँ इसके ऊपर रिकॉर्ड हो गए। हमने डेमो यूज़र के थ्रू लॉगिन किया हुआ है, तो ये यूज़र जिसने इनवॉइस बनाई है वो आ जाता है। और इसके बाद यहाँ आप देखिएगा कि ये 3 टोटल दिखा रहा है। एक्चुअली इनवॉइस में एक बेनिफिट ये है जो अभी हमने चूँकि अप्लाई नहीं किया तो इसलिए ये सारी चीज़ें आई नहीं हैं। इसमें टोटल होने के बाद अगर डिस्काउंट अप्लाई हो तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट की लाइन नज़र आती है। अगर इसमें कोई टैक्सेस हों तो वो ऐड होते हैं, फिर आपके पास नेट टोटल आ जाता है। और अगर उन्होंने कोई कैश पे किया हुआ हो तो ये यहाँ से माइनस होकर नेट पेएबल या नेट रिसीवेबल आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल इनवॉइस जो है ये आपके पास इस शक्ल में आ गई। इसको आप प्रिंट का बटन दबाएं
तो आप इसको ईजिली प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं। इनवॉइस सेव होने के बाद अब हम इसको होम पे जाते हैं। तो हमने अपने स्टॉक आइटम की कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं, तो अभी आप देखिएगा हमारा ये स्टॉक अलर्ट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया है। अभी हमें कोई स्टॉक जो है वो नहीं है कि हमने करना। और साथ ही चूँकि हमने पहली इनवॉइस क्रिएट की है, तो आप ये देखेंगे हमारा जो कोटा लिमिट है वो 1/100 के 1 इनवॉइस हमारी क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ रिसेंट सेल्स आती हैं और स्टॉक अलर्ट आता है। चूँकि ये सेल हमने की नहीं, परचेज़ की है, तो इसलिए वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही। अब हम जाते हैं सेल इनवॉइस की तरफ। अच्छा, सेल में ये है कि सबसे पहले मैं लेता हूँ जी बिलाल ट्रेडर्स, ब्रार ट्रेवल्स, और इनको हम एक उम्रा का जो वीज़ा है, उम्रा का ये पैकेज है, ये हम इनको सेल करते हैं। ये हमारा जो सेल प्राइस है वो 2,85,000 है। चूँकि ये विद गल्फ एयर टिकट है तो 285 का है। तो ये हम यहाँ पे इनको 5 बंदों को सेल करेंगे, तो हम 14,25,000 रुपये हमारी टोटल जो है वो इसमें डाटा आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ आके ये हमारा टोटल जो है वो कंप्लीट हो गया। और ऐड करके मिसाल के तौर पे ये अगर हमें ये कह देते हैं कि जी हमें साथ आप एहराम दे दें, तो हम एहराम भी सेल आउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हमारे पास यहाँ काफ़ी नंबर ऑफ़ आइटम जो हैं वो सेल की जा सकती हैं। तो ये 5 ही एहराम जो है मैं इनको सेल आउट कर रहा हूँ फैब्रिक के। और उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट आ गया। अच्छा, अब यहाँ आके फिर पेमेंट मेथड वाली बात है। अब इन्होंने हमें कैश दिया है, ऑनलाइन बैंक में दिया है, या जायज़ कैश है, या क्रेडिट कार्ड है। तो हम फ़िलहाल कैश लेते हैं। किसी अगली इनवॉइस में इंशाल्लाह मैं बाकी पेमेंट मेथड भी आपको दिखा दूँगा। तो ये हमारा जो कैश है वो बना है 1437500। ये हमने इनसे वसूल कर लिया, इसलिए कि अगर ये पैसे हमारे पास कुछ आ जाएंगे अकाउंट में तो हम उनको एक्सपेंस करने के भी काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ इनको एक्सपेंस कर रहा हूँ। तो ये जो पेमेंट रेफरेंस है, इसमें अगर आप डालना चाहें तो वो भी पेमेंट रेफरेंस डाल सकता है। कोई रिमार्क्स आपने देने हों, जैसे ये जो हमने इनको उम्रा पैकेज दिया है, ये हमने दिया है काशिफ साहब हैं, अहमद साहब हैं, नदीम साहब हैं, फ़ातिमा हैं और ज़हीर हैं। ये इन 5 बंदों को दिया था। और हम यहाँ इनको PNR रेफरेंस भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी डाल सकते हैं कि इनको हमने मक्स जद्दा और मक्स का टिकट दिया है। मतलब जो भी आप रिमार्क्स डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, हमारी इनवॉइस सेव भी हो गई, लेजर में पोस्ट भी हो गई। इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये आप देखिएगा। असल में ये जो सेल और परचेज़ का है सिस्टम वो अलग है। ये जो फॉर्मेट अब आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये थर्मल प्रिंटर का है, क्योंकि क्लाइंट को आजकल आपको पता है ज़्यादा थर्मल प्रिंटर यूज़ होते हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि 100% इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं कि ये लेज़र पे आपके अपने पास है। यूज़र मेन्यू में हर यूज़र के पास ये ऑप्शन है कि वो सेल इनवॉइस को थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहता है या लेज़र पे, और इसी तरह परचेज़ को किस पे प्रिंट करना चाहता है। तो ये वो फॉर्मेट आ जाता है। मैं बहरहाल ये भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि आप देखें इसको, अगर आप थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर अपनी शेप में चला जाता है। ये आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। यहाँ उम्रा पैकेज का टिकट आ गया, उसकी अमाउंट आ गई, एहराम जो फैब्रिक हमने दिया वो आ गया, उसकी प्राइसेस आ गई, सेल प्राइस आ गई, टोटल अमाउंट बन गई। तो ये हमारे पास आ गया नेट अमाउंट, और ये आ गया अमाउंट रिसीव्ड। हमने उनसे पैसे ले भी लिए हैं, इसलिए अब चूँकि बैलेंस अमाउंट है नहीं तो यहाँ नीचे प्रिंट भी नहीं हुई। तो ये हमारे पास थर्मल प्रिंटर का व्यू है जी। मैं आपको लिस्ट में से जाके दोबारा से लेज़र का व्यू भी चेक करवाता हूँ। तो इस तरह हमारी इनवॉइस सेव हो गई है। तो यहाँ हम इस तरह परचेज़ और सेल कर सकते हैं। अगर आप होम पे जाएंगे और इसको आप देखेंगे तो अब आपकी सेल इनवॉइस यहाँ क्रिएट हो चुकी है, कैश सेल हो चुका है। हमारा क्योंकि मेथड वही था, ये हमारी पहले दिन की सेल इसमें रिकॉर्ड हो गई है। ये लास्ट 7 डेज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। इस टाइम तक हमारी टॉप 5 आइटम्स में से एहराम हैं और उम्रा पैकेज है, वो हमारे पास आ गए हैं। दोनों 5-5 बिके हैं, इसलिए आपको डोनट जो है वो हाफ नज़र आ रहा है। ये हमारे पास कैश इनफ्लो जो है वो आ गया है
14,37,000 का अगर हम किसी को कैश देंगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अभी तक स्टिल हमारे पास स्टॉक मुकम्मल है, और लास्ट जो अभी हमने इन्वॉइस क्रिएट की है वो बिलाल ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से कैश की इन्वॉइस बनी थी और इतनी अमाउंट की थी, और प्रीपेड बाई डेमो था और डेट टाइम ये था। ये आपके पास जो जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आपके बिजनेस के है वो यहाँ आ गई है। अब इसी तरह हम एक इन्वॉइस जो है वो टिकट की वॉक इन को सेल करके देखते हैं। तो यहाँ हम वॉक इन कस्टमर लेते हैं और इनको हम एमिरेट्स की टिकट जो है वो सेल करते हैं, इस्लामाबाद, दुबई, इस्लामाबाद। और ये हमने इनको 2 टिकटें दी हैं, और यहाँ हमने इसकी जो सेल प्राइस है, चूँकि हमने वहाँ बैक एंड पे सेव नहीं की थी, क्योंकि ये टिकट्स के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं कि ये जो एक टिकट है वो 1,35,000 का है। अच्छा, यहाँ छोटा सा मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर ये फैमिली थी और इनके साथ 2 लोग थे, 2 अडल्ट थे और एक चाइल्ड था, तो आप बड़े आराम से इसको ऐड करके दोबारा से सेम एमिरेट्स उठाएं और यहाँ आप इसको 1,15,000 करके इसको आप चाइल्ड में ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहें तो फिर एक एमिरेट्स लेके तो 35,000 में हमने एक इन्फेंट भी डाल दिया। तो इस जगह पे हम फिर कैश, अच्छा अब मैं यहाँ ये करता हूँ कि हम ऑनलाइन इसके पेमेंट, मतलब क्लाइंट जो है वो हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा है और वो मीज़ान बैंक में कर रहा है, तो हम यहाँ से मीज़ान सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम अपने जितने भी हमारे अकाउंट मौजूद हैं, HBL में है, मीज़ान में है, UBL में है, किसी भी बैंक में है, वो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होंगे। मैं अभी आपको चेक भी करवाऊँगा कि ये हमारे लेजर में किस तरह गए हैं। तो मैं इसको ऑनलाइन ब्रांच करता हूँ और यहाँ हम कर देते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र, और यहाँ हम रिमार्क्स देते हैं कि 2 अडल्ट हैं, 1 चाइल्ड है और 1 इन्फेंट है। और हम यहाँ PNR डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, यहाँ हम टिकट नंबर डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं कि ये हमारा टिकट नंबर है। और सेक्टर तो ऑलरेडी हमारे आइटम में लिखा हुआ है। अगर आप एमिरेट्स का यहाँ सेक्टर ना डालें, एक ही आप आइटम क्रिएट कर लें, तो फिर आप यहाँ सेक्टर भी डाल सकते हैं ताकि वो सेव रहे। इसको हम सेव करेंगे, लेकिन ऑनलाइन चूँकि ट्रांसफ़र है तो हमें ये कैश रिसीव करना पड़ेगा। तो हमने ये पैसे जो हैं ये वसूल कर लिए हैं जी, और बैलेंस हमारा 0 हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं, वो मैं अगली इनवॉइस में आपको करके दिखाता हूँ कि हम हाफ पेमेंट भी ले सकते हैं और हाफ हमारी अकाउंट में चली जाएगी। समटाइम्स होता है कि क्लाइंट हमारे मिलने वाले होते हैं और वो आपको कहते हैं कि ये आप 50,000 रुपये रख लें या आप 40,000 रुपये रख लें, मैं बाकी पेमेंट आपको भेज दूँगा। तो आप यहाँ ऑनलाइन करके यहाँ अगर आप करते हैं मिसाल के तौर पे कि वो 50,000 दे के गए हैं, तो बाकी अमाउंट उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन उस सूरत में याद रखिएगा कि वॉक इन ना हो, उसका आप प्रॉपर अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तो ये फ़िलहाल मैं इनसे पूरी अमाउंट जो है वो मीज़ान बैंक में हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। बैलेंस हमारा 0 है, इसको हम सेव करते हैं। और अभी आप इनवॉइस देखेंगे, ये फिर इनवॉइस जो है वो हमारे पास फॉर्मेट जो है वो आया है थर्मल प्रिंटर का। तो आप बहरहाल इसको चेंज भी, मैं आपको अगले सेगमेंट्स में वो जब प्रिंटिंग से रिलेटेड हम सेगमेंट बनाएंगे उसको आप देख लें, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इन इनवॉइसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जी हो गया है कंप्लीट, जो इन्फॉर्मेशन है ये है। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इनवॉइसेस में, सॉरी मैं पहले होम पे लेके जाऊँ ताकि हमें पता चले कि हमारे डैशबोर्ड पे जो डाटा है वो अपडेट हुआ है। ये देखिए, अब हमारे पास ये हमारी टोटल सेल आ गई, ये हमारी कैश सेल आ गई और ये हमारी अदर सेल आ गई, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र की तो 420 की आ गई। अब हमारे पास यहाँ एमिरेट्स के टिकट की सेलिंग भी इसमें ऐड हो गई है, ठीक है जी। तो उसको भी हम देख सकते हैं, आप किसी एक को बंद करके भी देख सकते हैं। इनको आप टिक लगाएंगे तो ये आइटम्स जो हैं वो अलग अलग आपको नज़र आते हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास हमारी जो सेल है ये भी बढ़ गई है और यहाँ हमारा कैश फ्लो भी ज़्यादा हो गया है और यहाँ हमारी इनवॉइसेस ऑनलाइन मीज़ान बैंक और ये भी ऐड हो गई हैं।
एक इनवॉइस में और डालना चाहूँगा ताकि आपको स्टॉक अलर्ट जो है वो क्लियर मिले। तो सेल इनवॉइस में हम जाते हैं। एक इनवॉइस हमने बिलाल ट्रेवल्स को सेल की थी, एक हमने वॉक इन को सेल की है और एक हम फिर बिलाल को सेल कर देते हैं। और इसमें हम एहराम जो है वो इम्पोर्टेड आइटम जो है वो इम्पोर्टेड वो सेल करेंगे। क्यों? 10 आइटम्स हमने ये ख़रीदे थे और मैंने 5 के ऊपर चेक लगाया हुआ है कि अगर ये 5 या 5 से कम हो जाएं तो हमें वो लो स्टॉक वार्निंग में लेके जाए। तो मैं 5 के 5 ही सेल करूँगा ताकि ये हम फ़ौरन हमारा वो ट्रिगर हो जाए। और यहाँ हम इसको ऑनलाइन बैंक अल्फला में कर देते हैं क्योंकि हमारे दोनों बैंक्स में पैसे आ जाएंगे, आपको लेजर में भी पता चल जाएगा। और मैं करता ये हूँ चूँकि ये हमारे क्लाइंट हैं, हमारे ये डीलर हैं, तो डीलर के साथ तो हम कर सकते हैं कि इन्होंने हमें 15,000 रुपया दे दिया है और बाकी उन्होंने 10,000 का हमारे साथ क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सॉरी ये मैंने चूँकि हमने उनको भिजवाए हैं ये, तो ये हमने TCS के थ्रू भेजे हैं, तो आप यहाँ रिमार्क्स डाल सकते हैं। इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो ये इनवॉइस हमारी सेव हो गई है। इसको भी आप प्रिंट करके हम देखते ज़रूर हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो प्रॉपर प्रिंट हो रही हैं। तो ये आपके पास यहाँ जो है वो इनवॉइस आ गई और ये हमने लाहौर को डिस्पैच करना है, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब हम होम पे जाते हैं। तो एक्चुअली जो मुझे दिखाना था वो ये था कि ये देखिए ट्रिगर हो गया लो स्टॉक वार्निंग कि स्टॉक उसके पास 5 रह गया है और एहराम जो है इम्पोर्टेड ये हमारे पास 5 रह गया। तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम, मतलब हर एक इनवॉइस हर एक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ रियल टाइम। और अगर आपके पास हमारा कोई ऐसा पैकेज प्लान है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हैं और आप 3, 4, 5 काउंटर्स के ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे CEO भाई हैं, जो हमारे एग्जेक्टिव हैं, वो अपने टेबल पे बैठ के जस्ट एक क्लिक से वो अपने पूरे बिज़नेस को देख सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पे है और कैसे चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ बेसिकली तो जो लेजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपको लेजर में ही दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक जो हमने ट्रांजैक्शंस डाली हैं वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और इसको आप जनरेट करेंगे विदाउट एनी सेटिंग, तो आप देखिए बिलाल ट्रैवल जो है वो 10,000 रुपया बिलाल ट्रैवल जो है उसका 10,000 हमने उसकी तरफ डेबिट हुआ है, ये हमने उनसे लेना है। और तैयबा जो है उससे हमने 1,43,000 की प्रोडक्ट्स खरीदी थी। कैश इन हैंड में हमारे पास 14,37,000 पड़ा हुआ है। आपको याद होगा पहली इनवॉइस हमारी जो थी जिसमें हमने उमरा पैकेज बेचा था वो कैश पे बेचा था। बैंक अल्फला में 15,000 रुपये के ये भी हमने रिसेंटली बिलाल ट्रेवल्स को एहराम 5 बेचे हैं, तो ये 15,000 हमारा सीधा बैंक अल्फला में चला गया। और मीज़ान बैंक में 4,20,000 रुपया जो हमने इस्लामाबाद की टिकट बेची थी एक फैमिली को। उसके बाद ये हमारी टोटल जो है वो ओवरऑल सेल्स हैं और ये हमारी ओवरऑल परचेजेज हैं। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट भी लेना चाहें तो आप ओवरऑल सेल्स में से ओवरऑल परचेजेस को निकाल के भी ले सकते हैं और एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी हमने बिल्कुल कोई एक्सपेंस नहीं डाले हैं। मैं लेजर के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसलिए कि लेजर सेक्शन में आपको जाके मैं आपको लेजर की कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ आपको मैंने ये दिखा दिया कि जो हमने अपना बिज़नेस आज के दिन में किया था सेल्स और परचेज इनवॉइसेस को लेके, वो एग्जैक्टली वो डन है। इनवॉइस सेक्शन में जो है अब हमारा जो है वो इनवॉइसेस की लिस्ट का भी एक काम है कि आप लिस्ट में जाके अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जितनी इनवॉइसेस आपने बनाई हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ लिस्ट में मौजूद है। पेमेंट आपने कैसे ली, कितने पैसे लिए, कितने की इनवॉइस थी, कोई डिस्काउंट था या नहीं था, यहाँ हमारी पार्टीज़ के नाम आ गए। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ये पहली ऑप्शन है मॉडिफाई इनवॉइस, ये है रिटर्न। अगर कोई आपसे इनवॉइस को मटेरियल को वीज़ा वो लेता है लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो आप उस इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये इनवॉइस दोबारा प्रिंट के लिए ओपन हो जाएगी और आप इसको रीप्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है जी। ये चूँकि परचेज इनवॉइस है तो ये लेज़र पे प्रिंट होती है, तो आई एम सॉरी, ये मैं इसको लेज़र के स्टाइल में ज़रा प्रिंटर सेलेक्ट कर लूँ तो ये लेज़र के लिए। अच्छा, ये प्रीव्यू है जी। अच्छा, यहाँ इसका फ़ायदा ये है कि आप प्रिंट होने से पहले इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि ये मेरा बिल कितना था, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ओपन करें और आप देखें ये प्रीव्यू है। ये जो हमारी ग्लासेस लगे हुए हैं, ये आपको प्रीव्यू देते हैं हर इनवॉइस का। ये हमारी परचेज इनवॉइस थी, हमारी सेल इनवॉइस है, तो आप उसकी अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट, क्या आइटम्स जो थी वो सेल किया। और अगर आप इस इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल भी है, रिटर्न भी है कि आप वापस लेना चाहते हैं, वो पार्टी ने वापस कर दिया, और कैंसिल ये है कि आप उसको चाहे रिटर्न करें। अकाउंट्स जो है वो कहता है कैंसिल करें, अगर आप चाहते हैं सॉरी रिटर्न करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एज अ होल इनवॉइस मैंने कैंसिल करनी है तो ये डिलीट भी की जा सकती है। और एडिट के लिए आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एडिटिंग के लिए रीओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, आप इनकी क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। आपने अगर यहाँ कैश जो है वो पेंडिंग या क्रेडिट किया हुआ वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस सेक्शन था जी कंप्लीट। इसमें एक दफ़ा हम दोबारा ज़रूर आएंगे जब हम ईमेल सेक्शन में जाएंगे कि इस इनवॉइस को हमने मेल कैसे करना है। और दूसरा ये कि लेजर्स, जब हम लेजर्स को डिस्कस करेंगे फिर हम यहाँ आएंगे। तो ये चूँकि मेन काम यही था, तो इसको हमने आपको कोशिश की है कि जल्द से जल्द और इजीली आपको बताएं। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।